जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे। देखिए, सेकंड शिफ्ट का आंसर की लेकर के आ गए हैं, जो कि आपका आज एग्जाम हुआ है। हाँ मेरे दोस्त, 21 तारीख का एग्जाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का विज्ञान का यानी कि साइंस का आंसर की लेकर के आ गया है। आपका कोई भी सेट हो इजीली आप लोग मिला सकते हैं। मेरे पास सेट आई अवेलेबल है, तो हम आई से ही मिलाना शुरू करते हैं। तो फटाफट से आप लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं फटाफट से मिला लीजिए। देखिए, टोटल 80 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिलाने वाले हैं और 100% सही, यानी कि एक भी आपका उत्तर यहाँ पे गलत नहीं होने वाला है। तो फटाफट से मिला दीजिए और लाइव सेशन को आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिए। हाँ मेरे दोस्त, शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। आपका कोई भी सेट हो इजीली आप लोग मिला सकते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यहाँ से हम चलते हैं। फटाफट आप लोग मिला लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरे दोस्त। यानी कि 80 क्वेश्चन टोटल कराने वाला है, तो फटाफट आप लोग देख लीजिए। चैनल को शेयर करके आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि पीत रस स्रावित होता है तो मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से या अमाशय से। कहाँ से होता है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका वी यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यकृत से यानी कि लीवर से। इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सेकंड का आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। सभी लोग को बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि ऑनलाइन ज्ञान फ्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली, ग्रासनी, ग्राहनी, अज्ञानाशय। तो क्या कहलाता है मेरे दोस्त? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है मेरे दोस्त। यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही अच्छा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, तो सभी लोग बना दिए होंगे मेरे दोस्त। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास, निश्वासन, अंतःश्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतःश्वसन। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का ये मिला रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का साइंस का 21 तारीख का, उसका आंसर की है। यानी कि आपका क्वेश्चन टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 80 आपको कराने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग मिला लीजिए और 100% सही है। एक भी आपका आंसर इधर उधर नहीं होगा, गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। तो 100% सही है। आप लोग फटाफट से मिला लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए सिर्फ चैनल को। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? फर्नहरित, CO2 या जल या सौर ऊर्जा। तो 5 का राइट आंसर आपका मुख्य स्रोत जल ना हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका वाटर यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किसे कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP, ADP या DTP या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि ATP। इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम किस लिए उत्तरदायी है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके भी बताते जाइए मेरे दोस्त। तो पादप में जल का वहन के लिए जाइलम यानी कि उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर आपका डी में दिया गया है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं?
प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, WBC, RBC या रक्त पटिकाणु या इनमें से सभी। तो 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ना मेरे दोस्त, यानी कि सभी। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए। हाँ मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करते जाइए, जल्दी जल्दी लाइक करते जाइए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर जाइए। लाइव सेशन में आप लोग बने रहिए लास्ट तक। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल है, आयनित होता है, विलेय होता है, अविलेय होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 9 का राइट आंसर आपका आयनित होता है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका ए में दिया गया है आयनित। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक यानी कि नहीं है? तो लौंग का तेल या वैनिला या शकरकंद या इनमें से सभी हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो शकरकंद इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट सी सोच रहे थे उनका बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है चींटी। हाँ मेरे दोस्त, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर आपका मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखते हैं? सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन या गंधक को? तो 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि व्हाइट फास्फोरस। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आप लोग क्या बनाए हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग या अघातरी? इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको रात में जो क्लास चल रहा था उसमें सभी बताया गया था, वहीं से सब क्वेश्चन आया है। आप लोग जाकर के एक बार क्लास देख लीजिएगा तो बोलिएगा कि साला सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया है बिहार बोर्ड। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम को। इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है मेरे दोस्त? तो 15 का राइट आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। सोने में कौन सी धातु मिलाकर? कॉपर का। इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है सिलिकॉन एक है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उप धातु। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। सिलिकॉन क्या है? तो अधातु है। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है लेंस के फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 17 का मेरे दोस्त हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? द्वारक, लेंस, शटर, फिल्म। तो 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिल्म। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के मतलब कि निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ले एवं अनंत, यानी कि मिनिमम हो जाता है 25 सेंटीमीटर और दूर हो जाता है अनंत। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को यानी कि आकाश प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो 21 का राइट आंसर आपका मेरे दोस्त वी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है मेरे दोस्त? तो 22 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे
23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ये बोला जा रहा है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 0.23 होती है, जो कि आपका ऑप्शन ए में ही दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन था, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है मेरे दोस्त। तो 24 का राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर आपका टंगस्टन यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्यूबर्टी। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आंसर की फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने साइंस के स्टूडेंट हैं मिला लीजिए, जो 21 तारीख का आज एग्जाम हुआ है उसका। और सभी लोग से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जल्दी से, और लाइक भी आप लोग कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन परिवार यानी कि नियोजन साधनों में प्रयुक्त एवं प्रभावी उपाय है। डायफ्राम, कॉन्डोम या कॉपर टी एवं लूप, इनमें से सभी। तो 26 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि एटाबिज्म का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताते भी जाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऐसे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो 28 का राइट आंसर आपका वी हो जाएगा, यानी कि जीनोटाइप। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे पूछ दिया है मेरे दोस्त कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरे दोस्त। तो 29 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डार्विनवाद। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे पूछ दिया है कि जैव मतलब कि आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है मेरे दोस्त। तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि डीडीटी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं अपघटक या सर्वाहारी या मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि शाकाहारी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग क्या होता है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर आपका जेट के इंजन में भी, रेफ्रिजरेटर में भी और एयर कंडीशनर में भी, यानी इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 100% आपको यहाँ पे 80 में 80 यहाँ पे करा रहे हैं, 80 में 80। आप लोग फटाफट से आंसर की मिला लीजिए। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं बिहार बोर्ड से क्लास 10 का, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं आपका साइंस का, जो जल्दी मिला लीजिए। ब्यूटेन के कितने समव्ययी संभव है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 2। सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मीथेन के अणु का आकार होता है एक रेखीय वलयाकार या समचतुष्फलकीय या अष्टफलकीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। सभी लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 4 होता है मेरे दोस्त। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे बोला जा निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पे या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि एल्केन। सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा मेरे दोस्त। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि एथिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि एथिन बिल्कुल सही हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या कहलाती, मतलब कि एक कमी क्या थी मेरे दोस्त। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो 38 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी में दिया गया है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 38 का। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि न्यूलैंड्स के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है मेरे दोस्त। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा Na2O। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लाइक बटन प्रेस करते जाइए। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में मतलब कि अवस्थित है। तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, तमिलनाडु राज्य में है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लाइक बटन प्रेस करते जाइए, लाइक करने में आप लोग कमी कर रहे हैं। फटाफट से लाइक बटन प्रेस करते जाइए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। 42 नंबर क्वेश्चन है घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा मेरे दोस्त, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। ऊर्जा के दो अननवीकरणीय स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताते जाइए। कोयला और पेट्रोलियम है, जो कि इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो गया, यानी कि बी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 45 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो सहसंयोजक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही होगा। फटाफट से आप लोग मिला लीजिए। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से मतलब कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% सही है। तो फटाफट से आप लोग फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने स्टूडेंट हैं मिला लीजिए मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो इमली में। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, यहाँ पे पूछ रहा है। तो मछली में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यूरिया है जो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। तो यानी कि यूरिया है जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मेरे दोस्त, यकृत से प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर आपका लीवर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है। तो पीसीटी में। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया मेरे दोस्त। सभी लोग फटाफट से लाइक बटन प्रेस करते जाइए। चैनल पे पहली बार जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं ऑनलाइन ज्ञान फ्री यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। मेरी रज्जु को आघात से मतलब मेरी रज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो घेंघा नहीं होगा, बौनापन भी नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैरालिसिस आपका मार देगा। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत है, यानी कि लीवर। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो फाइटो हार्मोन। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 55 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर व्रायोफाइलम। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है मेरे दोस्त। तो 57 का राइट आंसर आपका सी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है। तो 7। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जल संचयन की
प्राचीन विधि नहीं है मेरे दोस्त। तो 59 का राइट आंसर आपका इरिस है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 60 का राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा कितना, 60 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो 60 का राइट आंसर आपका डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट डी मारे थे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके भी बताते जाइए। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या कहलाती है। अब अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या कहलाती है, तो पुनःचक्रण। इसका राइट आंसर आपका वे बिल्कुल सही हो। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 63 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, बोला जा रहा है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है तो लंबे समय तक भूख मतलब कि रहने से। इसका राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है तो उत्तर या दक्षिण मतलब की दिशा में। इसका राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, एक मतलब कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता तो यह कंपास की सुई किधर होता है, तो विक्षेपित होगी। इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैराडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज के जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत मोटर है जो परिवर्तित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा से, विद्युत मोटर है जो मतलब कि परिवर्तित करती है तो यांत्रिक ऊर्जा से यानी कि विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद 60 कितना है 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फ्लेम के मतलब कि वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी क्या संकेत करती है मेरे दोस्त। तो 69 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता था, विपरीत प्रकार के। इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बोला जा रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का मतलब कि ऊर्जा है, तो नवीकरणीय। इसका राइट आंसर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, बोला जा रहा है कि किरण के मतलब कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, प्रकाश की किरणें गमन करते हैं हमेशा सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अभिसारी। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कार की हेडलाइट में कौन सी निम्नलिखित में से दर्पण का उपयोग किया जाता था, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे उत्तल हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए 76 का राइट आंसर आपको बताता है। सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 76 नंबर का 76 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। नहीं दोस्त, इसका राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस दर्पण को से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है, तो अपघटन। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए और लाइक वीडियो कर दीजिए। और जो भी टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम व्हाट्सएप का, वहाँ पे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।